फ्रेंड्स, आरबी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं संविधान सभा के बारे में कि भारत में संविधान सभा की मांग कहाँ से उठी, क्या हुआ, इन सब के बारे में अभी पढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को बिना देरी करते हुए, और जब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। और तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं कि संविधान सभा की जो विचार आया वो सबसे पहले 1895 के अंदर बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज्य बिल दिया। स्वराज्य बिल के अंदर स्वराज्य की मांग की, और स्वराज्य की मांग में ही ये हालांकि पूर्ण रूप से अपन नहीं मान सकते, इन्होंने संविधान सभा की मांग की थी, लेकिन स्वराज्य बिना खुद के संविधान से या खुद की संविधान सभा से आना नहीं है। इसलिए ये मानते हैं कि सर्वप्रथम जो विचार जो आया संविधान सभा का वो बाल गंगाधर तिलक का जो स्वराज्य बिल था उसके अंदर, स्वराज्य बिल के अंदर इन्होंने आपको बताया नारा भी दिया था, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि इस जो संविधान सभा की व्याख्या, हालांकि व्याख्या तो उन्होंने स्वराज्य की व्याख्या की थी महात्मा गांधी ने। स्वराज्य की, या हम कह सकते हैं संविधान सभा की व्याख्या किसने की थी? महात्मा गांधी ने, ठीक है। उसके बाद 1928 के अंदर नेहरू समिति 1928 के अंदर नेहरू समिति ने संविधान की मांग की थी, और नेहरू समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे मोतीलाल नेहरू। कौन थे? मोतीलाल नेहरू, नेहरू समिति, ठीक है। और उसके बाद जो पूर्ण रूप से अपन कह सकते हैं कि संविधान सभा की मांग जिसने की थी वो थे एम.एन. रॉय, जिन्होंने 1934 के अंदर एम.एन. रॉय ने 1934 के अंदर संविधान सभा की पूर्ण रूप से मांग की थी। तो अगर पूछा जाए सीधा कि विचार तो बाल गंगाधर तिलक, और पूर्ण रूप से जो संविधान की मांग की थी किसी पर्सन के बारे में आए तो वो कौन थे? मांगेंद्र नाथ रॉय। ये कम्युनिस्ट थे, साम्यवादी विचारक थे। उसके बाद ये नव मानववादी विचारक बन गए थे। उसके बाद नेशनल कांग्रेस ने 1935 के अंदर पूर्ण रूप से अंग्रेजों ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने नेशनल कांग्रेस ने मांग की। नेशनल कांग्रेस थी, उन्होंने मांग की थी। आपको पता होगा कि इसी 1935 के अंदर भारत शासन अधिनियम भी बना था, ठीक है। तो पूर्ण रूप से मांग किस बंदे ने की थी? एम.एन. रॉय ने। और 1935 में कांग्रेस ने अंग्रेजों के सामने, ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने संविधान सभा की मांग की थी, ठीक है। उसके बाद पढ़ते हैं 1938 के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सार्वभौमिक मताधिकार से संविधान सभा में सदस्य चुनने की बात कही थी, ठीक है। सार्वभौमिक मताधिकार का मतलब होता है जो भी 18 साल जिसने ले लिए है उस हर भारतीय को, हर नागरिक को वोट देने का अधिकार हो। उसके बाद भारत के अंदर एक मिशन आया 1942 के अंदर, क्रिप्स मिशन ने एक जो क्रिप्स मिशन जब जो ब्रिटिश संसद में था तब इसने इसकी बात उठाई थी। और उसके बाद आपको पता होगा 1946 के अंदर कैबिनेट मिशन जो था, कैबिनेट मिशन इसी क्रिप्स मिशन की सिफारिश से ही भारत आया था। और फिर भारत के अंदर जिसके जो 3 सदस्य थे, इसमें 3 सदस्य थे। एक तो एथिक लॉरेंस उस टाइम भारत के सचिव थे। और एवी अलेक्जेंडर जो नौसेना मंत्री थे, और थे एक स्टेफर्ड क्रिप्स। 3 सदस्य ये थे। और
इसके अंदर जो निर्वाचन पद्धति की बात गई थी और जो निर्वाचन क्षेत्र होगा वो क्या होगा, तो ये सारी बातें इसके अंदर की गई। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन पढ़ेंगे जो चुनाव हुए और उस चुनाव के अंदर कितने सीटों के लिए चुनाव हुए, कहां से कितने लोग चुने गए, जैसे इसके अंदर कैटेगरी भी रखी गई थी, मुस्लिम, सिख और सामान्य। तो ये सारी चीजें जो पढ़ेंगे हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।